फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या पर झांकी भारत का ऐतराज़। मुद्दा क्या है आपको बता दें कि विदेश मंत्री जयशंकर ने कनाडा से कहा यह हमारे रिश्तों के लिए ठीक नहीं है। हुआ क्या है? हुआ ये है कि कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में खालिस्तानियों ने इंदिरा गांधी हत्याकांड की झांकी निकाली। कितनी घटिया हरकत है इनकी। अब मैटर क्या है, ये लोग कनाडा में बहुमत में हैं, मतलब ज़्यादा संख्या में, जिन्होंने एक मूर्ति बनाई, सफ़ेद साड़ी पहना करके उस पर रेड कलर का ब्लड जैसा कुछ लगा दिया, और दो वहाँ पे गार्ड हैं जो पगड़ी बांधे हुए हैं, और इन्होंने अपने ही धर्म के लोगों को नीचा दिखाया है इस टाइप की कुकृत्य करके। तो ये कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में खालिस्तानियों ने इंदिरा गांधी हत्याकांड की झांकी निकाली थी। तो हुआ ये कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा को इंदिरा गांधी के हत्याकांड पर निकाली गई खालिस्तानियों की झांकी पर भी ऐतराज़ जताया। जयशंकर ने कहा ये दोनों देशों के रिश्तों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की चीज़ों के लिए कनाडा को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और इस तरीके से खालिस्तानियों को भारत की अस्मिता के साथ खेलने का कोई अधिकार नहीं है। आपको बता दें, कनाडा में एक कार्यक्रम के दौरान भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या के जश्न का मामला सामने आया है। भारत में तूल पकड़ रहा है ये मामला, एक वीडियो वायरल हो गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा को सीधी चेतावनी दे दी है कि रिश्तों के लिए अच्छा नहीं है। सोशल मीडिया पर झांकी का एक वीडियो सामने आया था जहां दिवंगत इंदिरा गांधी को खून से सनी साड़ी में दिखाया गया है। एस जयशंकर ने इस घटना के तार वोट बैंक की राजनीति से भी जोड़े हैं। उन्होंने कहा मुझे लगता है कि इसमें कोई बड़ा मुद्दा शामिल है। साफ तौर पर कहूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति के अलावा क्या वजह हो सकती है। कोई ऐसा क्यों करेगा? मुझे लगता है कि अलगाववादियों, चरमपंथियों और हिंसा की वकालत करने वालों को मिली जगह से जुड़ा कोई मुद्दा इसमें शामिल है। उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से यह संबंधों के लिए सही नहीं है, यह कनाडा के लिए सही नहीं है। खास बात यह है कि हाल ही में ऑपरेशन ब्लू स्टार की 39वीं बरसी मनाई गई थी। कांग्रेस ने भी दखल की मांग की। इस मामले के सामने आने के बाद कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार को दखल देने की मांग की थी। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इस घटना को बहुत नीच, घटिया, कुकृत्य बताया था। उन्होंने कहा था कि यह बहुत ही नीच हरकत है। डॉक्टर एस जयशंकर को यह मुद्दा कनाडा के अधिकारियों के सामने मजबूती से उठाना चाहिए। पूर्व मंत्री मिलिंद देवड़ा भी इस मुद्दे पर एकजुट होकर प्रतिक्रिया देने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह देश के इतिहास के सम्मान का सवाल है। कनाडा ने ही उठाया मुद्दा। भारत में कनाडा के उच्च आयुक्त कैमरून मैके ने कहा कनाडा में इस तरह की हिंसा को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने और नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि मैं कनाडा में आयोजित एक कार्यक्रम की खबरों से डर गया हूं, जहां दिवंगत नेता इंदिरा गांधी की हत्या का जश्न मनाया गया। कनाडा में नफरत या हिंसा को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का कोई जगह नहीं है, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। मैं इन सारी गतिविधियों की निंदा करता हूं और निंदा करूँगी ही, और क्या कर सकते हैं। वायरल हुए वीडियो के हवाले से कहा जा रहा है कि झांकी में दिवंगत नेता फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी खून से सनी साड़ी में हाथ ऊपर कर खड़ी हुई हैं, और वहीं दो बंदूकधारी उन पर निशाना लगा रहे हैं। झांकी के अंत में लिखा हुआ है बदला। यूएसए, अमेरिका ने चीन, ईरान, हांगकांग पर लगाए प्रतिबंध। हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का दावा करने के बाद उठाया था कदम। आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से यूएसए किसी भी देश पर सैंक्शंस लगा सकता है। तो कोई भी देश इतना ना उछले, चाहे कोई भी हो, इंडिया हो या फिर चाइना हो। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आपको अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करना होगा। चाइना के पीछे तो वैसे ही अमेरिका पड़ा हुआ है, और वैसे क्यों ना पड़े,
चाइना में और अमेरिका में हमने देखा है कि चाइना अपने आसपास की जितने भी कंट्रीज़ हैं उन्हें भी परेशान कर रहा है, उनकी ज़मीनों को अपनी ज़मीन बताता है। अरे कहीं किसी ज़माने में रहा होगा तो उस तरीके से तो हमारा भारत देश भी था, अखंड भारत, तो वो भी अगर ऐसे दावे करने लगे और महत्वाकांक्षी योजनाओं में कन्वर्ट करे कि चाइना के कुछ एरिया में कब्जा कर ले, नेपाल पे कर ले, है ना, पाकिस्तान को अपने इंडिया में मिला ले, या फिर आपकी श्रीलंका है उसे मिला ले, तो ये तो तरीका गलत हुआ। अब जैसी व्यवस्थाएं हैं उसी के अकॉर्डिंग सबको चलना चाहिए, लेकिन चाइना मानता नहीं है। चाइना किसी भी इंटरनेशनल लॉ को कभी फॉलो नहीं करता, ये आपको मानना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इस वीडियो लेक्चर में, यही हम देखने वाले हैं कि अमेरिका ने चीन की फर्म जियांग क्विंगजी पर भी प्रतिबंध लगाया है, जिसके कथित रूप से ईरान के रक्षा मंत्रालय से संबंधित फर्म को सेंट्रीफ्यूज और अन्य सामग्री बेची। किंगजी और हांगकांग के लिंगो प्रोसेस इंजीनियरिंग लिमिटेड के कुछ अधिकारियों पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। चलिए इसी चीज़ को हम विस्तार से समझते हैं। अमेरिका ने मंगलवार को ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से कथित रूप से जुड़े लोगों के समूह और ईरान, चीन और हांगकांग की संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। ट्रेजरी डिपार्टमेंट के अनुसार ईरान के रक्षा मंत्रालय और उससे जुड़ी फर्मों से 7 लोगों एवं 6 संस्थाओं ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल विकास कार्यक्रम के लिए संवेदनशील पार्ट्स एवं टेक्नोलॉजी खरीद में सहयोग दिया था। अब हुआ क्या है देखते हैं। कुछ अधिकारियों ने ये देखा कि हम पर प्रतिबंध लगने वाला है, तो देखते हैं कुछ अधिकारियों पर किस तरीके से प्रतिबंध लगाए गए। अमेरिका ने चीन की फर्म जियांग क्विंगजी पर भी प्रतिबंध लगाया है, जिसने कथित रूप से ईरान के रक्षा मंत्रालय से संबद्ध फर्म को सेंट्रीफ्यूज और अन्य सामग्री बेची। जैसा कि हम आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि ईरान पर पहले से ही यूएस ने बहुत सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं। अगर कोई भी देश ईरान को कोई भी माल बेचता है और स्पेशली डिफेंस से संबंधित या कोई ख़रीदता है तो उस देश की शामत आ जाएगी, क्योंकि हमें डी डॉलराइजेशन पे वर्क करना चाहिए, डॉलराइजेशन को इम्प्रूव नहीं करना चाहिए। अब जो देश अमेरिका पिछले 300 सालों से 200 सालों से इतना आगे बढ़ गया है तो उसे कट करना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसकी 27 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। अगर हम इंडिया को भी देखें तो ये तो हो गई आपकी 9 टाइम, ठीक है। और अगर हम चाइना की देखें तो चाइना की इकोनॉमी और अमेरिका की इकोनॉमी थोड़ा सा अंतर है। चलिए देखते हैं। तो किंगजी एवं हांगकांग की लिंगो प्रोसेस इंजीनियरिंग लिमिटेड के कुछ अधिकारियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। मतलब जो बड़े बड़े CEO, मैनेजर, डायरेक्टर मैनेजर्स होते हैं उन पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसमें बीजिंग में ईरान के रक्षा राजनयिक दाऊद दामघानी का नाम भी शामिल है। मतलब जो आपके डिप्लोमेट है उस पर भी सैंक्शन लगा दिए, जो ईरान के एंड यूजर के लिए चीन से खरीद का कोऑर्डिनेशन करते हैं। प्रतिबंध इन लोगों और संस्थाओं को अमेरिका में रखी किसी भी संपत्ति या वित्तीय संपत्ति तक पहुंचने से वंचित करते हैं। मतलब ये हुआ किसी ने अमेरिका में कोई फ्लैट खरीद लिया है या किसी अमेरिका की किसी बैंक में पैसे रखे हुए हैं डॉलर्स, तो अब उन्हें नहीं मिलेंगे। यही इसने यूएस की कमर तोड़ने के लिए रसिया की कमर तोड़ने के लिए रसिया पर भी यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए हैं। अब वो बवाल चल रहा है पिछले 1 साल से, क्योंकि रसिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट जो चल ही रहा है। तो इसके साथ ही ये लोग एवं संस्थाएं अमेरिकी कंपनियों और नागरिकों के साथ व्यापार नहीं कर सकेंगे। अमेरिका ने यह कदम अभी हाल ही में ईरान द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल के निर्माण का दावा करने पर उठाया है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो ईरान ने
हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई है, ये केवल और केवल इज़राइल को बर्बाद करने के लिए बनाई है। लेकिन आप तो जानते ही होंगे, मैंने एक वीडियो बनाया है कि अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता। इज़राइल अपने आप में बहुत ही मजबूत, सशक्त और यहूदियों का देश है। यहूदी कभी भी अपनी लाइफ में धर्म परिवर्तन नहीं करते, वो 101 करोड़ पर भारी हैं। और जैसा कि आप जानते ही होंगे, क्योंकि वहाँ पर उनके अंदर इतना चाव है चीज़ों को पढ़ने का। और पेगासस के बारे में तो सुना होगा। एक दिन मैं पेगासस के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।